अगले साल कहीं और ढूंढ लेना जो तंग ना करे। मैं तो ऐसे ही करूँ, मेरा तो काम है तंग करने के, पैसे लेता हूँ, पढ़ाई तो फ्री। शुरू करें अभिनव, चलो। अरे उज्ज्वल क्या हो गया आज? अच्छा मम्मी का तो फोन आएगा, काव्य को बीमार हो रहा है। चलिए कहाँ तक हमने शुरू किया था? पूर्वी कहाँ किया था बेटा लास्ट? अच्छा जरा देखना क्या था। रेडियस ऑफ गायरेशन हमने पढ़ा था, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, यही पढ़ा था ना। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, और k क्योंकि डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। ये क्या हो गया? मास्क लगा के बैठा है, खांसी हो रही है, ऐसे ना बोल। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, दो चार लाइन लिखो इसमें। लिखो अनुज, तनुज, अनुज है ना, तनुज, तनुज लिखो। इफ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजल्ट आ गया तो बड़े भैया, रिजल्ट आ गया, पहली सीट पे आ जा, यहाँ पे आ जा। हाँ तेरा आ गया, क्यों कब आएगा? अच्छा, if we know the moment of inertia of a body about some axis, then with the help of these theorems, we can find moment of inertia about some other axis, We can find moment of inertia about some other axis. पहले ना इनकी डेफिनेशंस लिख लो, क्योंकि डेफिनेशंस वो एज इट इज पूछते हैं आपसे, उसके बाद समझ लेते हैं कि क्या है और कहाँ यूज करेंगे हम इसको। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²। कोई बात नहीं, कल से सब बोलोगे तोते की तरह। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और इसमें लिख लो नीचे, अप्लाइड ओनली टू thin sheets like lamina। जैसे आपका रजिस्टर हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है लेकिन उसकी मोटाई कम है, उसे लैमिना बोल दिया, शीट बोल दिया, ठीक। ऐसे कुछ करके बना लो। इसकी थोड़ी सी थिकनेस हो गई इसकी, लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेड थोड़ी ज्यादा है थिकनेस के मुकाबले, बनाओ। तीन एक्सिस आ गई हमारे पास। फोकल प्रतिभाव क्यों नहीं है? थोड़ा तेज, तबीयत खराब, बुखार हो रहा है? अच्छा, कल आएगा? स्वस्थ हो गया? नहीं, बुखार ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। तो उस दिन केमिस्ट्री ने 2 घंटे पढ़ा दी मैंने गलती से, बताइए। बुखार तो और भी बहुत सारे लोगों को करना है आजकल। अब तो एग्जाम बस 1-2 की रह गई, कोई कह रहा था 3 तारीख तक है, किसने बोला था उसने? हाँ 3 तक हैं, 3 से शुरू हैं, कोई बात। अगली क्लास 3 के बाद ही होनी है हमारी, फिर फुल एंजॉयमेंट। रोज ये वीडियो जाएंगे अब डेली। देखो हमने क्या करा, ये हमारा CM है इस लैमिना का, ये CM है इस लैमिना का,
जहां पर इसका मास कंसंट्रेटेड है। 3 एक्सिस ले लिए हमने जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू आर इंटू स्क्वायर, यही था। पर पहले दिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था हमने क्या करा था, यहाँ पर एक बॉडी ली थी और इसके सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस लिया था, हर पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर किया था, उनको जोड़ लिया था। फाइनली हम कहाँ पहुंचे? कल जो हम खत्म करके गए, हमने बोला इस पूरी बॉडी के सारे पार्टिकल कहाँ तक लेते रहेंगे, तो इस पूरी बॉडी का मास एक जगह कंसंट्रेट हुआ मानो, वो पॉइंट क्या कहलाता है? cm। cm का यहाँ से डिस्टेंस क्या था? k। इसका मास क्या था? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया था mk स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। जैसे आप वर्ड बोलते हो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। ठीक, धीरे धीरे समझना इन चीजें, थोड़ा सा अलग तरह का कंसेप्ट। आगे लिखो, ये लिखवाने जा रहा हूं। It states that साधारण शब्दों में बताऊं पहले मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मुझे दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो तो तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे निकालूंगा? उन दोनों को जोड़कर। शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और तीनों एक ही पॉइंट से पास होती चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उन्हें जोड़ लो, तो वो आपको क्या दे देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये आपको 20% से ज़्यादा समझ में आएगा भी नहीं, मुझे भी मालूम, इसलिए इतना ही समझ के बस थोड़ी स्टेटमेंट याद करके आगे चलते हैं। अभी 2 आर्टिकल के बाद इसका डेरिवेटिव उसका वो करवाऊंगा यूज, तब आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा था। अभी लिख, इसलिए इतने टेंशन मत लो, आए कुछ समझ में नहीं, मुझे भी पता कुछ नहीं आया, 20% में नहीं 10 भी नहीं आया। लिखो, इट स्टेट्स दैट mi of a plane lamina, it states mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m बड़ा I बड़ा, mi of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of sum of mi of the lamina about any two mutually perpendicular axis perpendicular it states that moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axis in its plane which intersect each other at a point which intersect each other at the point where the perpendicular axis passes through it. दूसरा लिखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
बनाइए। क्या हो गया? इसकी स्टेटमेंट के लिए ना 4-5 लाइन छोड़ दो, बुक से लिख लेना, टाइम नहीं खराब कर। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये सी मतलब सीएम, अगर मुझे सीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो और इसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास इनटू इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस निकल आएगा। अभी हाँ हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा? हो रहा है? हो रहा है चलो। अब इसका यूज समझते हैं, कहाँ करना है, क्यों करना है, तब समझ में आएगा कि ये क्या करवाया गया। लिखो, हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड। और इसमें नंबर 1 लिखो, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस moment of inertia of a rod about an axis passing through its CM and perpendicular to its length. ये जो मैं आपको अब करवा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं डिराइव करवाऊंगा शुरू के कुछ चीज़ें, क्योंकि जब तक डिराइव नहीं करवाऊंगा तब तक आपको ये जो थ्योरम लिखवाई हैं इनका यूज़ करना नहीं आएगा। सीख लो, बाद में डेरिवेशन करने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन आपको जब तक ये डेरिवेशन नहीं कराऊंगा पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी आएगी नहीं। क्या करना है, सिंपल समझो चीज़ों को। ये मेरे पास एक रॉड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, यहाँ इसका सीएम है, यहाँ इसका सीएम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, और इसने इसके अबाउट ऐसे घूमना है, इसने इसके अबाउट ऐसे घूमना है। ये रॉड आ गई, ये इसके सीएम से पास करती हुई एक्सिस आ गई, और ये रॉड ऐसे ऐसे घूमेगी। अब रॉड तो कई तरीके से घूम सकती है, रॉड ऐसे भी तो घूम सकती है ना, रॉड ऐसे भी घूम सकती है कि नहीं? तो एक्सिस ऑफ रॉड ऐसे भी घूम सकती है। अगर मैं इसको एक्सिस बना दूँ तो रॉड ऐसे भी घूमेगी, रॉड ऐसे भी घूमेगी। तो डिपेंड करता है हमें यूज़ कहाँ करना है, वहाँ पर हमें थ्योरम समझ में आएंगे। अभी मैंने कुछ नहीं कराया आपको, अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके आर पार समझ लो एक रॉड जा रही है, आर पार एक एक्सिस जा रही है, और हमारी रॉड ने उस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमना है, जैसे तुम्हारा पंखा चल रहा है ऊपर देखो, यही तो हो रहा है पंखे में। इसको एक पंखड़ी को अक्रॉस मान लो, पूरा एक है ये, और ये यूं घूम रही है, ये यूं घूम रही है, ठीक है। लिख, बनाओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, इसको सीएम से पास कर रही है।
रहा हूँ सर, तो कुछ कराइए। मास ऑफ रॉड कैपिटल है, ये रॉड ले लिया हमने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके ऐसे करके रॉड ले रखी है मैं, इसके बीच में से ये निकल के जा रही है एक्सिस। हमने क्या किया, यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लिया। अब पहले दिन वाला केस याद करो, क्या करा था हमने, यहाँ पर हमने रॉड ले ली, वो मास ले लिया था, और इस मास को इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ही घुमा रहे थे। तो ये क्या लिया था हमने, डिस्टेंस r, और इसका मास हो गया, यही तो ले रहे थे हम। अब यहाँ पर हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ली, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया मास m, इसका मास निकाल लूंगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस पॉइंट के अबाउट। आप यही सोचो ना, फिर से देख, ऐसे चलिए मत बनाओ, फिर से देख, ये कोई चीज आ गई इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम गई, और मुझे इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ये कैसी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, लेंथ वाइज भी हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है। ये मेरा सिलेंडर भी हो सकता है, ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काट, ये कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे चक्कर काट सकता है, इसके चारों तरफ काट सकता है, या ये ऐसे चक्कर काट सकता है इसके चारों, यहाँ बांध दूंगा तो मैं ऐसे चक्कर काट सकता हूँ। डिपेंड करता है कि इसको कैसे रोटेट करना है। फिलहाल मैं सिर्फ इतनी सी कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ। यहाँ हमने क्या किया था, परसों हमने यहाँ क्या किया था, हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ली थी, और इसके अबाउट इस बॉडी को ऐसे घुमा रहे थे, ये कर रहे थे ना। हमने इसका मास m लिया, इसका यहाँ से एवरेज डिस्टेंस ले लिया, वो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, और m के स्क्वायर किया तो क्या निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं पूरी रॉड ले ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ छोटा सा टुकड़ा ले लो, मानो ये रबर का टुकड़ा ही है। अब ये रबर का टुकड़ा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ऐसे घूमे, तो मुझे इस रबर के टुकड़े का इसका मास पता लग जाए, ये डिस्टेंस पता लग जाए, तो इसका मास इनटू x का स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका इतना सा। लेकिन ऐसे ये रबर के टुकड़े तो यहाँ बहुत सारे आएंगे, पूरी रॉड पे आएंगे, और हम ऐसा करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, पहले एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऐसे छोटे एलिमेंट्री टुकड़े लेंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उन्हें जोड़ लेंगे, तो वो हमें टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। उम्मीद करूंगा 30% आ गया हो, मैं 30 तक ही चलने को तैयार हूँ, धीरे धीरे आ जाए, आगे चलो। लिखो, let us choose an element, of thickness dx on the rod. Mass of element dx बता सकता है कोई, m by l dx कहाँ से आया, l लेंथ का मास m, 1 लेंथ का मास m by l, dl का मास m by l इंटू, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, m by l इंटू dx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, जितना मास आया उसको डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एक्स स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर कह लो। हाँ भाई चीकू, आगे सुनना नहीं है, क्या नहीं समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास, कोई बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक खिलौना है, उसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो मुझे मास चाहिए और डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मास निकाल लिया, हमने कुछ नहीं करा पिछली बार, हमने केवल कहा जैसे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया बोलते थे,
वैसे हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे ज़्यादा इनको भी कुछ नहीं आता, टेंशन मत ले बिल्कुल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर। मैंने इससे ज़्यादा कुछ कराया नहीं, पीछे देखो कुछ नहीं कराया मैंने, ठीक है ना। तो ये मास आ गया, किसका मास लिया, इस छोटे से टुकड़े का, ये तो समझ में आया होगा। इनटू इसका डिस्टेंस कितना है एक्स का रोटेशन से, एक्स, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना मत सोच के, पिछली क्लास में नहीं आया तो समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करा मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट के 5 मिनट भी करा, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे चलो, therefore moment of inertia of the rod is given by ये रहा। अब ये समझ में नहीं आ रहा इसकी लिमिट क्या दे, 0 से L। आप जानते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है। नॉर्मली मैं सीएम लेता हूँ ओरिजिन पर, नॉर्मली हम सीएम लेते हैं ओरिजिन पर, तो इसका नॉर्मली कह रहा हूँ, हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरह का आएगा, लेकिन हम क्योंकि अभी तक वही कंसेप्ट डेवलप करते आ रहे हैं, तो अगर ये ओरिजिन है तो इसका आधा हिस्सा लेफ्ट साइड में है और आधा हिस्सा राइट साइड में। दो तरीके हैं इसको करने के, कि मैं रॉड का आधा हिस्सा ले लूँ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, जो आए उसे डबल कर लूं, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसकी लिमिट्स लिख लूं -L/2 से, ये एक बार में निकल आएगा, ये एक बार में निकल आएगा। क्या -L/2 कहाँ है, ये रहा -L, ये कहाँ है +L/2। मान के चलो ये ओरिजिन के L/2 इधर और L/2 इधर, तो -L/2 से लेकर +L/2 तक सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जोड़ देना। m/L तो कांस्टेंट है, x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या रूल लगता है, बोलना नहीं, सिंह सब बताने लगा। x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2x इंटीग्रेट कर रहे हैं आप। अब वो कल ही पूछ रहे थे आपके, क्यों, कब पढ़ना शुरू करेगा, जब लट उठाऊंगा। ये क्या सवाल है, जवाब है इंटीग्रेशन नहीं आती है। ये क्या होता है इंटीग्रेशन नहीं आती, 525 बार करा चुका x², x की पावर n होती है, तो क्या इंटीग्रेट करके लिखते हो, ये याद करने में तकलीफ है, वो तो मैं निकाल लूंगा। अब क्या बता रहा है, सॉल्व करोगे, वैल्यूज डालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट cm mL²/12 आंसर आएगा, लिख लो। मैंने आपको पहले ही बोला मुझे इंटीग्रेशन में नहीं मिल जाना, आपको ये फॉर्मूला याद करना बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट cm इज mL²/12। कल भी यही पूछूंगा, डेरिवेशन कैसे किया मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, सॉल्व करेंगे जब पता लग जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आएगा x³/3, इधर देखो x³/3, इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर इसमें वैल्यू डालोगे -L/2, L/2, इसकी जगह वैल्यू डालोगे L/2, तो L/2 करोगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा, 8, 8 3 24, फिर वो कटेंगे पिटेंगे आंसर आएगा, तब आंसर निकल जाएगा। इससे कोई मतलब ही नहीं, मैं तो पहले ही बोला करो ही मत, तो तुम्हारा बोझ कम करवा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया cm के अबाउट mL²/12, खत्म करो, ठीक ठीक है जी। डेरिवेशन कोई नहीं कराएगा स्कूल में, चिंता मत करो, और करवाएंगे तो मुझे बता देना, मैं फिर करा दूँ। रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। आगे चलो, बी पार्ट। अभी आपने क्या लिखा था, एक बार दोबारा हेडिंग पढ़ो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a straight rod about an axis passing through cm perpendicular to length। रॉड ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे खड़ी हुई, परपेंडिकुलर टू लेंथ, रॉड के ऊपर, ठीक है। बी पार्ट लिखो, रॉड का ही, एम आई अबाउट एन एक्सिस
MI about an axis passing through edge and perpendicular to its length. अभी तक क्या था, ये रॉड थी, इसके बीच में से मोमेंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही थी और हमारी रॉड ऐसे घूम रही थी, ऐसे हमारी रॉड ऐसे घूम रही थी। अब क्या था, इसने कहाँ करना है, एज पे ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले गया, एज तो ये भी हो सकती थी लेकिन एज ऐसे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई, ये यहाँ किस, अब रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ठीक। अब रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। पहले रॉड कैसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, बीच में से, बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। अब रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे। कितनी बात समझ में आ रही, आगे चलो। ये तो हम निकाल चुके, सीधी लाइन है ना, और अब हमें निकालना है इस एक्सिस के, ठीक है, बनाइए। ये है CM और ये आ गया एज पे, ये लेंथ कितनी थी पिछली बार की तरह, L/2। अब उन थ्योरम्स पर आइए जो अभी आप पढ़ कर आए। दो थ्योरम पढ़िए आप, परपेंडिकुलर और पैरेलल। इसमें तुम्हें लगता है कुछ परपेंडिकुलर जैसा लगने का चांस है, पैरेलल थ्योरम लगनी चाहिए। परपेंडिकुलर तो कुछ है नहीं इसमें, उसमें तो कुछ ऐसा दिया हुआ था कि तीन चीजें एक ही पॉइंट पर पास कर रही हैं, या तो कुछ भी नहीं है, पैरेलल लाइन दिख रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, देखें जरा क्या आएगा। फॉर्मूला था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC के अबाउट हो, उसमें क्या जोड़ो, मास और इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यही तो थ्योरम थी, IC आपने अभी निकाला mL²/12, मास को m रखिए और दोनों के बीच की दूरी L/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया mL²/12 mL²/4। क्या आंसर आएगा, mL²/3 ये रिजल्ट्स याद करिए, बस रिजल्ट्स याद रखिए। हाँ अच्छा, मम्मी याद करी, जोर से याद आए। चालीस % तक पहुंचा 40 तक, बहुत बढ़िया। 10% पहुंचाएंगे तो आखिरी तक 70-80 लेके जाएंगे, पहुंचेंगे 100 तक तो मुझे नहीं आ सकता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, तू कब से पढ़ने शुरू कर रही है, छोड़ूंगा तो देख खूनी पढ़ा के तो छोड़ूंगा, फिर एक्स्ट्रा टाइम करना शुरू करूंगा मैं, यहाँ से 7 बजे के बाद रोकूंगा, 1 घंटा 2 घंटा जबरदस्ती, प्यार से पढ़ लो, नहीं छोड़ूंगा तेरे को। और ये तेरी जो पड़ोसन बैठी है, हाँ प्यार से काबू आ जाओ, पढ़ना शुरू करो, रिवीजन कर लो डेली। अब एग्जाम खत्म हो गए, गया स्ट्रेस और लेट एडमिशन का बहाना आप छोड़ दे, अब तो आगे तो सारे चैप्टर तो साथ ही कर रही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, रिंग क्या होता है, रिंग क्या होता है भाई, ऐसे ही ना,
बनाइए, रिंग बनाइए। हमने रिंग के बारे में वो भी पढ़ा था ना कि रिंग का सेंटर मास बीच में होता है, जहाँ मास नहीं होता। क्या करें? मेंटली हुई? अरे चलो बना लो। समझ गए ना तुम? सीधी बना। वो एक्चुअली बोर्ड ना मैंने गलत गलत रखा है। अब बन जाएगा। लिखो पहला पॉइंट। बोलो पहला पॉइंट लिखो। अब की बार हमारे पास क्या है? रिंग। कोई कड़ा पहनता बच्चा है? कड़ा नहीं बनता। कड़ा पहनता कोई? देना यार कोई बात, ये बड़ा काम आएगा। ये देखिए, ये हमने कड़ा ले लिया और इस बार ये कड़ा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे घूम रहा है। ये कई तरीके से घूमेगा। अब हम देखेंगे कैसे। एक तो तरीका ये ऐसे ऐसे घुमा दिया मैंने। ये तो ऐसे भी घूम सकता है जैसे नॉर्मल हम लेते हैं। ये ऐसे भी घूम सकता है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लूँ तो ये कड़ा यूं भी घूम सकता है, ये कड़ा यूं भी घूम सकता है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लूँ यहाँ, तो ये कड़ा ऐसे भी घूम सकता है। बात समझ लो कि नहीं? हमें डिपेंड करता है कि हम इसको घुमाना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब इसी से डिफाइन होते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखो बस। ये कड़ा है, इसका ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है, सारे बीच में कोई मास नहीं है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो ये कड़ा फिलहाल ऐसे घूम रहा है। अभी जो पहला केस ले रहा हूँ, कड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन CM से पास कर रही है। और एक और चीज़ जो वर्ड यूज़ करूँगा मैं, फिलहाल ये ऐसे खड़ा है ना, फिलहाल ये ऐसे खड़ा हुआ है। इसका प्लेन क्या है? ये रहा। हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका प्लेन कहाँ है? ये रहा इसका प्लेन। प्लेन मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये कौन से प्लेन में रखा है? बोलो। ये एक्स वाई प्लेन में रखा है। फिर से बोल रहा हूँ मैं दोबारा से। ये आ गई 3 एक्सिस मेरे पास। ये आ गई 3 एक्सिस। ठीक है जी। ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी है? वाई। तो कड़ा कौन से एक्सिस पर रखा है? कौन से प्लेन में रखा है? एक्स वाई प्लेन में। ये कौन सी प्लेन? ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। फिलहाल हमारा जो प्लेन है, रिंग का जो प्लेन है, एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। ठीक, हेडिंग डालूंगा, उसे पढ़िएगा। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू CM सेंटर, about an axis passing through center and perpendicular to its plane. Passing through center perpendicular to plane. अब इधर देखो, ऐसा भी हो सकता था ना कि इस एक्सिस के अबाउट घूमे, ये कड़ा ऐसे घूमे। तो इस बार जो हमारा ये है एक्सिस है, वो इसके पैरेलल नहीं है, पैरेलल है ना, पैरेलल टू प्लेन। पहले यही समझाऊंगा जब भी चलूंगा आगे। ये इसका प्लेन है, ये मेरा हाथ इस कड़े का प्लेन है कि नहीं? अब ये जो एक्सिस खड़ी है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? प्लेन ऐसे हाथ पे है और ये ऐसे खड़ी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो क्या ये पैरेलल टू प्लेन नहीं होगी? अब ये भी तो इसी प्लेन में आ गया, ये भी पैरेलल टू प्लेन है, ये भी पैरेलल टू प्लेन है, लेकिन ये कैसी है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को यहाँ रख दूं तो तब भी परपेंडिकुलर टू प्लेन।
यहाँ रख दूं तो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये नाम याद रखना जब मैं करवाऊंगा इसको। फिलहाल पहला केस ले रहे हैं, ये रहा रिंग, सीएम से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मैं कितना भी स्लो चल सकता हूँ, 10 बार रिपीट करवा लो, लेकिन पूछोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही इस बार, बार बार समझा रहा हूँ बेटा, 2 मिनट बाद लिखो। पिछली बार की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, इस पर छोटा सा एलिमेंट्री टुकड़ा ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। फिर जैसे रॉड के ऊपर छोटे 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 डीएक्स लेते गए थे, इस पूरे रिंग पर छोटे 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 हम डीएक्स लेते चले जाएंगे, उनको इंटीग्रेट। ठीक है, लिखो जरा। इसका रेडियस ले लो r, इसका थिकनेस ले लो dx। पिछली बार क्या किया था, बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू r इंटू स्क्वायर। इस टुकड़े का मास और इसका डिस्टेंस कितना है r, इसका मास बताओ कितना। इसका मास पिछली बार भी मास निकाला, देखो dx का मास निकाला m/l इंटू dx। वेरी गुड, वेरी गुड। मास ऑफ एलिमेंट अगर मैं निकालता हूं इस बार, तो आएगा m/2πr इंटू dx। क्यों? इसे काट दे यहां से और इसको सीधा कर दे तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 2πr, सरकमफ्रेंस के बराबर। पूरा मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरकमफ्रेंस पे, तो 2πr का मास m1 का मास m/2πr और dx का मास, सही है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो कितना आएगा, m/2πr इंटू dx। सही है यहां तक? सॉरी, ये तो मास है ना, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इसका मास इंटू डिस्टेंस कितना है, r, डिस्टेंस। अब क्या करना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इंटीग्रेट कर दूं। यार कट भी जाएगा, लिमिट बता दो बस। वो बहुत बढ़िया, 0 से क्या करना शुरू करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, यहाँ पर एक छोटा, पीछे बैठ जाना जाके, कबूतर की तरह झाग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लोगे और ऐसे ऐसे छोटे 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 टुकड़े पूरे रिंग पर लेते जाओगे। पूरे रिंग पर लेते जाओगे मतलब कितनी लंबाई में लोगे, 2πr। पूरे सरकमफ्रेंस पे लेते जाओगे तो 0 से लेकर 2πr तक इसको इंटीग्रेट कर दो। कोई जरूरत नहीं इंटीग्रेट करने की, सिर्फ रिजल्ट याद रखना कि रिजल्ट क्या है, बस बात खत्म हो जाएगी। रिजल्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। कल से सुनना शुरू कर रहा हूं मैं सारे। अभी तक हमने सिर्फ क्या रटा, फिर से एक बार, अभी तक हमने क्या रटा, हमने कहा एक रॉड ले लो, रॉड, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ml², इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। बस ये याद करना, और नीचे मुझे कुछ ना कोई डेरिवेशन, ना कुछ, ना कोई इंटीग्रेशन, ना कुछ नहीं चाहिए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ml²/3। और अभी हमने उठाया रिंग, और ये रिंग के बीच में से निकल रही है एक्सिस, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²। ठीक, अब थ्योरम्स तुम लगाना, मैं सिखा। लिखो, फिलहाल क्या हुआ, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू प्लेन। दूसरा लिखिए, mi of the ring, b part, mi of the ring about its diameter। लिख रहे हो भी? एक मिनट, ये लिख रहे हैं बच्चे, कहते नहीं है बेटा, गूंगे नहीं, इनकी जीप जो है वो स्कूल में नजर आती है।
ना ना आराम से लिखे, मैं बैठा। और कोई घूमा रह गए सारे। लिख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring about its diameter, mi of the ring about its diameter। कल से निष्ठा और आप दोनों तीनों यहाँ पे त्रिदेव यहाँ पे बैठे दिखाई देंगे फर्स्ट सीट पे। ठीक, इतना दूर बैठने का मतलब थोड़ी छुप जाओगे, पूछूंगा तो फिर भी नहीं इतनी सबसे पहली बच्ची है, इससे सुनूंगा ही रोज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायामीटर, डायामीटर diameter, about its diameter, s s, यानी रिंग कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, about its diameter। ठीक, अब इसमें कैसे निकालूं? एक बात बताओ, ये दोनों डायमीटर आपस में कैसे परपेंडिकुलर? अगर मैं इसके ऊपर एक और यहाँ खड़ा कर दूं तो इसके अबाउट तो आप निकाल के आए हो ml स्क्वायर, क्या है mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल कर आए हो, इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल कर आए हो, इसके अबाउट निकालना है और इसके अबाउट निकालना है। ये दोनों डायमीटर आपस में कैसे ले लिए गए? परपेंडिकुलर। और ये दोनों इसके यहीं से पास कर रहे हैं, CM से ही पास कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये। इसे कैसे दिखाऊं? टेढ़े दिखा दूं? ये डॉटेड में दिखा दूं? चलो, ऐसे मान लो, ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, और ये CM है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल चुका mr स्क्वायर, और मुझे इसके अबाउट निकालना है और इसके अबाउट। वो एक परपेंडिकुलर थ्योरम लिखी थी, क्या लिखी थी ना? z की कोई टेंशन नहीं है, z की टेंशन मत लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये वाली एक्सिस डायमीटर के अबाउट है, ये वाली एक्सिस डायमीटर के अबाउट है, और इसको मैं जानता हूं, तो 2ID हो गया। तो ID किसके बराबर है? लो जी, ये भी आ लिख। हाँ भाई भुवन, समझ में आया? लगान की टीम पास हो गई कि नहीं? लगान वाली टीम पास हो गई कि नहीं? हमारी पास हो गई। नंबर मिले नहीं? अभी नहीं मिले, मीडियम वाले नहीं। अच्छा, चलो, नाम बड़ा प्यारा था, यूनिक सर। आमिर खान ने वैसे मशहूर कर दिया। भुवन, पिक्चर तो देखते नहीं तुम लोग? वही थर्ड क्लास पिक्चर देखनी होती तुमने, वो पगली लड़की जो आती है, वो रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट, वैसे तुम्हारा जीके है जैसा उसका है। उस दिन कहे थे देश का प्रेसिडेंट जो है वो मोदी है, बताओ। हद हो गई बिल्कुल। उन्हें पैसा कमाने वाला कुछ फुर्सत नहीं, मालूम क्या करेगा वो मोदी को देख। उससे पूछा किसी ने, बोला प्रेसिडेंट कौन है? बोला मोदी। हाँ वो तो देखा था तुम्हें? हाँ, पढ़ता पढ़ता नहीं समझ तो अच्छा यही काम करता है। अरे हम तो खाली में तो काम नहीं दूँ। एक नंबर का झूठा है वो। इंटरव्यू 2 महीने पहले हुआ है, चालू है। देखो जी, एक बार फिर रिवाइज कर लें, रट के जाएंगे आज। रॉड
इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 3। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर और इसके अबाउट mr स्क्वायर। 4 तो याद हुए, हो जाएंगे धीरे। अगला लिखो। अब की बार इसके अबाउट मैं कहीं नहीं रहा कुछ भी, हेडिंग में लिखवा देता हूँ। इसके अबाउट निकाल दो, इसके अबाउट निकाल दो। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको क्या बोलूंगा? एज पर है और प्लेन के परपेंडिकुलर। एज पर है और प्लेन के परपेंडिकुलर। लिखिए अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस which is tangential to the ring, tangential to the ring and perpendicular to its plane. बताइए बताइए, मैं नहीं निकाला, मैं नहीं निकाला। एक ना एक बच्चा तो निकाल देगा, मुझे मालूम। रिंग के टेंजेंशियल, अब देखो टेंजेंट दो तरीके से ढल सकती है। एक बार देखोगे प्लीज, टेंजेंट दो तरीके से ढल सकती है। टेंजेंट ऐसे भी ढल सकती है और टेंजेंट ऐसे भी ढल सकती है। इस बार टेंजेंट ऐसे नहीं है, टेंजेंट ऐसे। यही केस करना है आपको। अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे यार लाइट चली गई, फैन ऑफ कर दो यार प्लीज। है कितना आ रहा है? शानदार। निकालो जी निकालो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग निकालें। इसके अबाउट तो निकाल रखा है कितना, और आपसे इसके अबाउट ही तो पूछ रहे हैं। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लग रही, क्योंकि लाइन पैरेलल। देखो दोबारा से, ये देखो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके, इसके अबाउट निकालना चाहते, तो दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल। परपेंडिकुलर का तो चांस ही नहीं बन रहा, बात बन गई। इन दोनों में दूरी कितनी हो गई? r। और थ्योरम कहती है I इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। IC आपने निकाला m और इनके बीच का डिस्टेंस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज। बन गई बात? करिए 45-50 तक पहुंचे होंगे जरूर। अगले पे, अगला मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, देव कुमार बोर्ड पर आकर निकालेंगे आप। इस बार ऐसे रखेंगे, बोर्ड पर आ जाइए। इस बार हम ऐसे रखेंगे, ऐसे लो मैं कलर्ड पेन डाल दें, ऐसे रखेंगे इसको। रिंग के प्लेन में, रिंग के प्लेन में और टेंजेंशियल लिख लो। अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस parallel to plane of ring and tangential to it, parallel to plane of ring and tangential to it. कितना? 3/2 mr स्क्वायर। हाँ बढ़िया, यही है। निकला? कैसे निकला? कौन सा थ्योरम लगाया? 3 नहीं, 3/2 है। 3/2 हाँ निकल गया।
कैसे, कौन सा थ्योरम लगाया? पैरेलल एक्सिस वाला, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं पैरेलल कैसे ले लूँ? चलो ऐसे दिखा देता हूँ इसको। ऐसे तो करना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मालूम है कौन सी एक्सिस है, डायमीटर वाली नहीं है। फिर से देख, नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं आया। देखो ध्यान से, अब की बार आपको इसको लेना था ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। ये किसके पैरेलल है? डायमीटर वाली के पैरेलल नहीं आ रही। डायमीटर वाली का कितना था? mr²/2। डायमीटर वाले के अबाउट देख लेना पीछे से, डायमीटर के अबाउट था mr²/2, और आपको अब की बार वो ग्रीन पेन जो दिख रहा है उसके अबाउट निकालनी है। कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगाओ। अबाउट डायमीटर प्लस ml², गर्मी हो गई। अब चला लो दोस्त, फैन चला लो। आईडी कितना बताया आपने? इसीलिए मैं आपसे कह रहा था स्टेटमेंट नहीं समझ में आती, एप्लीकेशन समझ में आ जाती है। आईडी स्क्वायर और निकालो, हेडिंग डालो नया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। डिस्क में और रिंग में बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी इसी और बदलने वाला। रिंग में और डिस्क में फर्क क्या है? रिंग अंदर से खाली है पड़ेगी तरफ, और डिस्क हो गई खाली, यही तो है। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मैं दे रहा हूं आपको सीधा का सीधा ही, आप वैल्यू यूज कर लो उसको। ये इसके सीएम से पास करें, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम से पास करें, इसका सीधा वैल्यू ले लो, हमें निकालने की जरूरत नहीं है इसको। mr²/2 ठीक है जी। हो गया, इसका होता है mr²/2। अब आप इस थाली में रिंग की तरह कभी यहाँ लगा लो, कभी यहाँ लगा लो, कभी ऐसे खड़ा कर लो, कभी इधर खड़ा कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते जाए। मैं एक आध देता हूँ, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, निकाल के दिखाओ। अब मैं कुछ नहीं निकालूंगा, अब आप निकालेंगे। mr/id डायमीटर के अबाउट निकालो। mr²/4 बताते भी जाओ प्लीज। ये हमने डिस्क ले ली, इसके अबाउट तो हमें मालूम है, एक डायमीटर ये ले लिया और एक डायमीटर ये ले लिया, दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। तो ID प्लस ID इज इक्वल टू IC, तो ID कितना हो जाएगा? IC/2, यानी हो गया mr²/। पहला केस था ये, पहला केस था, दूसरा था पहला तो। तीसरा केस, ये डिस्क, इसको ले लो परपेंडिकुलर टू प्लेन एज वेल एज टेंजेंशियल। ये थ्योरम्स क्यों सिखा रहा हूं? बाय चांस फॉर्मूले भूल गया, आपको बस ये याद रखना है, मेन वाला IC अबाउट आपको मालूम है, बाकी में आप थ्योरम लगा के बड़े आराम से निकाल सकते हो अगर याद ना रहे तो, है ना। अब बताओ परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड टेंजेंशियल ऐसे है, ऐसे कितना आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 3/2 है मास। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन
एंड टेंजेंशियल टू इट। दोबारा देख लो जिसको नहीं आया बेटा, रिंग दे दे यार। डिस्क ही समझो इसको, रिंग मत समझो। डिस्क है, डिस्क है। इसके अबाउट कितना निकला इस बार? पहला फॉर्मूला लिखवाया mr²/2, mr²/2। और मैं आपसे कह रहा हूं इसके अबाउट निकाल दो। कौन सी थ्योरम लगेगी? पैरेलल एक्सिस लगाओ। इसके अबाउट कितना है? mr²/2। उसमें क्या ऐड करते हो? mh², m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस। निकला? अब एक काम करो, फोर्थ हेडिंग डालो, फोर्थ हेडिंग डालो, पैरेलल टू प्लेन एंड टेंजेंशियल। पैरेलल टू प्लेन एंड टेंजेंशियल। देखो किसके वो लग रहा है, कौन सी थ्योरम लगनी चाहिए? किसके, कौन सी थ्योरम लगनी चाहिए? पैरेलल वाली लगनी चाहिए। ये क्या है? नीला वाला पेन, ये वाला डायामीटर के अबाउट। बोल ही नहीं रहा, खांसी तो हो रही है, बोल फिर क्या निकाल के बताओ। आईडी कितना निकाला तूने? आईडी कितना निकाला है अभी? mr²। आईडी निकाला है mr²/4। और आपको रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या करोगे? आईडी प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और आईडी कितना है? तो टोटल ऐड होके आएगा 5/4। ठीक है, एक बार फिर से ml²/12, ml²/3। रिंग mr², mr²/2। रिंग के डायमीटर वाला याद करो कितना? 2mr²। 2 था, mr²/2 था। अच्छा, आईडी प्लस आईडी आया था ना, ये देखना भाई, ऐसे तो आया था। इसके अबाउट बता कितना है? नहीं, इसके अबाउट बता तू पहले, इसके अबाउट कितना आया था? इसके अबाउट कितना आया था? mr²। तो id प्लस id इज इक्वल टू mr²। 2id mr², तो id कितना हुआ? mr²/2। ऐसे आया, आ गया? ठीक है। और डिस्क का और बता दो बस, डिस्क का मेन वाला सी वाला mr²/2, रिंग का mr², और उसका ml²/12। फिर से याद करो, बोलो फिर, मेरे से पेपर में आने गूंगे बने बैठे घर में, तो उसे पीटती रहती है भाई को अपने, वो शिकायत करता है, मारती है मुझे। हाँ, दोबारा बता, रॉड का कितना था? ml²/12 रिंग का, mr², डिस्क का mr²/2। 3 तो करें। नेक्स्ट लिखो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर। इस एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर के आर पार हमारा
एक्सिस जा रहा है और सिलेंडर इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, घूमने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सिलेंडर यूँ घूम रहा है ना। और फिलहाल मेरे पास कोई बड़ा सिलेंडर नहीं है, नहीं तो सिलेंडर के आर पार ऐसे करके सिलेंडर ऐसे भी घूम सकता। सिलेंडर को ऐसे कर दूंगा तो पूरा पूरा सिलेंडर ऐसे घूमेगा जैसे पेन घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ये सिलेंडर ठीक, ये ऐसे ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ। इसके बीच में से कर दूंगा ऐसे तो सिलेंडर ऐसे ऐसे घूमेगा, सिलेंडर ऐसे घूमेगा। वो डिपेंड करता है मैं लेना कैसा है। फिलहाल इसकी नेचुरल जो एक्सिस है उसके अबाउट बता रहा हूँ। आंसर लिख लो सीधा सीधा, mr²/2, mr²/2। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का लिखो, हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। बताने की जरूरत है क्या लिखा है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। नेक्स्ट डायग्राम बनाओ, एक सिलेंडर और बनाओ, ऐसा ही बना लो, एक सिलेंडर और बना लो। देख गई पिछली बार कैसे थी, क्यों अब क्या कैसे हो गई। इसके अबाउट शक्ल बना लो, जरूरत नहीं कुछ करने की। इसके अबाउट आएगा आपका mr²/, नेक्स्ट लिखो स्फीयर, स्फीयर, हाँ बोलो स्फीयर। इसको कहीं से भी कर लो, स्फीयर तो चारों तरफ से एक साइड, या तो टेंजेंशियल लगा लोगे या बीच में लगा लोगे, और तो कोई केस बनेगा नहीं इसमें। तो स्फीयर का होता है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², 2/5 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द cm। निकल जाएगा। अनुष्का बेटा बोर्ड पे आ जाओ। बेटा इसके बोर्ड निकाल दो, देखो ऊपर लिख दो, ऊपर कोई बात नहीं, ऊपर लिख लो, यहाँ मत देखो, ऊपर लिख लो, यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। बस, धन्यवाद, मेरी लाज रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मिल जाएगी, दोनों के बीच की दूरी r, इसके अबाउट मालूम ही है 2/5 mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस का खत्म। कितना आ रहा है 7/5 mr²। खत्म। इस तरह के टॉपिक्स खत्म। आगे हेडिंग डालो, एंगुलर मोमेंटम।
7/5 mr²। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे और कहीं काम नहीं आएगा, कहीं भी काम नहीं आएगा, अगर इनका डेरिवेशन नहीं है। हेडिंग डालिएगा एंगुलर मोमेंटम, और वो पहले भी बना कर हम डायग्राम वो दोबारा बनाइएगा। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, इसके चारों तरफ कोई मास बॉडी ले लिया आपने, इसमें हमने वही M1 R1 बना लो प्लीज, ऐसे करके बना। बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूम रही है। बोलो हाँ बना। अभी बिल्ली को गिरते हुए देखा ऊंचाई से, कैसे गिरती है बिल्ली को? मतलब कैसे हो जाती है? आप बिल्ली के पैर ऐसे पकड़ लो, बिल्ली के ऐसे पैर पकड़ लो और ऐसे उछाल दो हवा में, है जी, सीधी गिरेगी बिल्कुल, पैरों के बल गिरती है। ऐसा क्या करती है? घूम दो, तुम घूम दो। डैमेज तो बिल्ली को आता, तुम्हें नहीं आता? तुम्हारा मास ज्यादा है इसलिए मोटी ताजी बिल्ली ले आएंगे कोई, वो भी तो पैरों के बल ही गिरेगी। अच्छा कभी वो देखें, वो जो समरसॉल्ट करते हैं, स्विमिंग पूल में कूदते हैं ऊंचाई से, जब वो कूदते हैं तो ऊपर हवा में गोल गोल हो रहे होते हैं, उस टाइम इनकी पोजीशन कैसी होती है, मतलब कैसे होते हैं उस टाइम उनकी बॉडी किस तरीके से मतलब बेंड हुई होती है, स्ट्रेट होती है, क्या होता है उस टाइम? अपने घुटने पकड़े हुए होते हैं ना, होता है ना, ऑलमोस्ट ऐसे पकड़े होते हैं। उसके बाद जब पानी में घुसना होता है तो क्या करते हैं? स्ट्रेट कर देते हैं बॉडी को। उस टाइम तो नहीं घूम रहे होते, यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। एक वो देखा आपने व्हर्लपूल, बवंडर, हवा का जो पानी ऐसे घूमता है, उसमें पार्टिकल की स्पीड अंदर ज्यादा होती है बाहर? वो बनाते हो ना ऐसे, जो तुम खाली बैठे बैठे क्लास में भी कई बार बनाते रहते हो, जब मैम पका रही होती है, मैं पका रहा हूँ, बनाते हो ना। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, बाहर वाले पार्टिकल की ज्यादा स्पीड होती है अंदर वाले की। अरे मम्मी सुबह को मक्खन निकालती है जब उसमें मिक्सी में, तब भी ये बवंडर बन रहा होता है उसमें अंदर, ध्यान से देखो तो नीचे गड्ढा नहीं होता उसमें, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल उसके बीच वाले में ज्यादा होती है, बहुत दूर वाले में। अच्छा चल, वो देखा है लड़कियां कई बार, वो रशियन डांसर्स होती हैं, वो आइस पे वो करती रहती हैं। हाँ, ये मास्क लगाने का फायदा अच्छा है, हंसते रहते हैं, उसकी हंसी छूट गई। हाँ, वो रशियन डांसर जो होती है तो बर्फ के ऊपर घूमती हैं, वो कई बार देखो वो बिल्कुल टोज पे घूम जाती हैं अपने, बिल्कुल पैर को ऐसे सीधा कर लेंगी और उस पर ऐसे ऐसे रोटेट करेंगी। जब वो तेजी से घूमती हैं तो उस टाइम उनकी बॉडी पोजीशन कैसी होती है? हाथ पास होते हैं, खुले होते हैं? पास में होते हैं, हाथ बिल्कुल यूँ होते हैं, यूँ होते हैं, है ना। लेकिन जब उनको रुकना होता है तो उनके हाथ ऐसे होते हैं, जब उनको पास में घूमना हो, तेज घूमना हो, तो उनके हाथ ऐसे होते हैं। इसका मतलब कुछ नजर आ रहा है, इतनी देर के डिस्कशन में कुछ तो आ ही रहा है कि जब चीज़ों को पास पास कर देते हैं, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो चीज़ों की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखने से भी समझ में आ रही हैं। जब वो लड़की डांस कर रही है, स्टेज उस पे टोज पे घूम रही है, तो उसके हाथ बिल्कुल यूं होते हैं। जो ये पूरा मास है, मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे होता है। और जब उसको रुकना होता है तो अपने हाथों को ऐसे कर लेती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, एक्सिस से थोड़ा दूर चला जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो जब उसको तेज एंगुलर वेलोसिटी से घूमना है, नंबर ऑफ, ये क्या था एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, भूल गया।
एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाई टी, हाँ 2 पाई न्यू, 2 पाई बाई टी, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितनी रोटेशंस वो पर यूनिट टाइम चक्कर काटेगी, कितना एंगल घूम जाएगी। कोई नहीं, बाकी तू समझा दी बेटा उसे।